সোমবার সকালে বিজেপির অস্থায়ী পার্টি অফিসে আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি এবং প্রচারের দলকে সুসংগঠিত করতে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। তার মাঝে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তার আব্বাস নকভি। সাথে ছিলেন জেলা সভাপতি শাখারব সরকার এবং বহরমপুর লোকসভার প্রার্থী ডক্টর নির্মল সাহা। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और 2024 का चुनाव किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, जहां सत्य की असत्य से, जहां धर्म की अधर्म से लड़ाई हो रही है और नरेंद्र मोदी जी सत्य और धर्म के योद्धा के रूप में इस महाभारत में विजय पताका फहराएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कट, कमीशन, करप्शन, कम्युनलिज्म का जो कलंक था, उस कलंक को पूरी तरह से साफ किया है इन 10 सालों में। और जब कट, कमीशन, करप्शन का कलंक पूरी तरह से साफ होगा तो वो लोग जो लोग की कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म के कुनबे के कैरेक्टर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन और डिप्रेशन दोनों साफ दिखाई पड़ेगा। इन 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जहां देश की आन बान, शान और सम्मान को ताकत दी है, वहीं पूरी दुनिया में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म के ध्वज को भी मजबूती के साथ फहराया है, स्थापित किया है। और भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कल्चरल नेशनलिज्म की शक्तिपीठ है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड सीडो सेकुलर फोर्सेस ने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अपहरण करके छद्म धर्मनिरपेक्षता, सीडो सेकुलरिज्म का राजनीतिक खेल किया, जिसका कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज अगर आप देखें तो देश का जो आज मूड है, देश का जो आज माहौल है, उस देश के मूड और माहौल ने तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियां की परिवार के आंगन में सिमटी हुई थी, वो कोई पार्टी जो है वो माई बाप की पार्टी बन गई है, कोई बुआ भतीजे की पार्टी बन गई है, कोई भाई भतीजे की पार्टी बन गई है, कोई माँ बेटी और बेटे की पार्टी बन गई है और कोई भाई बहन की पार्टी बन गई है। और इस 24 के चुनाव के बाद ये सभी पार्टियां चुनाव आयोग के चक्कर काटेंगी अपनी मान्यता को बचाने के लिए, क्योंकि जनता का मूड बहुत इनके खिलाफ है। और ये जो आज आप बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को आप महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने देश के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एम्पावरमेंट को एक बहुत मजबूत ताकत दी है, और जिसका असर कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक, बंगाल से हर कोने तक दिखाई पड़ता है। ये बात सही है कि कुछ लोग पहले इकट्ठा होकर के कह रहे थे कि हम जो है वो मोदी जी को हराएंगे, अब खुद आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हम कांग्रेस को हराएंगे, तो कोई अपने ही साथी, और कोई कह रहा है कि हम तृणमूल को हराएंगे, कोई कह रहा है हम कम्युनिस्ट को हराएंगे, कोई कह रहा है कि हम किसी अपने ही साथी को हराएंगे। तो ये इनका अपना वो, क्योंकि इनके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा इनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद हैं।